Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, please start. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. आज हम लोग पढ़ेंगे टपके का डर। स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे टपके का डर। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट करूंगी। Yes, ma'am. 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 आप लोग Yes, ma'am. अपने आप Yes, ma'am. खुद म्यूट कीजिए। आप Stop mute. Yes, ma'am. लीजिए। Yes, ma'am. अपने आप को म्यूट कर लो। ओके मैम। और ये ड्राइंग की जो आदत है, गलत आदत है। ऐसा नहीं आता है जो दिव्यांशु भी करता है। अब नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। दिव्यांशु वेरी गुड बेटा, ड्राइंग कर रहे हो। पढ़ने की इच्छा नहीं, बोल के छोड़ देती हूँ। करते रहो। कुछ नहीं है। पढ़ोगे ना? पढ़ तो रहे। मैम आज हम लोग टपके आज हम लोग टपके का डर पढ़ेंगे। स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टपके का डर। किसी गांव में एक बुढ़िया थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उस घर में बहुत सारे मेंबर थे, जैसे अपने हम लोग के घर में भी होता है ना, मम्मी पापा दादा दादी, है ना, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन होते हैं। उसी तरह से इस बूढ़ी के घर में भी बहुत सारे सदस्य थे। उसका बड़ा बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका जो बड़ा बेटा था और जो पोता था, वो इस बूढ़ी दादी का बहुत ख्याल रखता था। सबसे उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था। सबसे छोटा पोता जो था वो किसके पास सोता था? अपनी दादी के पास सोता था। ठीक है। और सोते समय दादी से वो कहानियां सुनता था। हम लोग भी जब छोटे थे तो कहानियां सुना करते थे। उसी तरह से ये भी जो है बच्चा अपनी दादी से कहानी सुना करता था। ठीक है। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती थी। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती थी, जिसमें से एक था राजा, एक थी रानी, उसकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। दादी उसको कहानी सुनाती थी और कहती थी, एक था राजा और एक थी रानी, उसकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, जैसे परी जैसी थी। वो राजकुमारी कैसी थी? परी जैसी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले वह सो जाता था। कहानी जो है आगे बढ़ती, उसके पहले ही वो बच्चा जो है वो सो जाता था। उस वर्ष वहां बहुत बारिश हुई। उस वर्ष वहां बहुत बारिश हुई। ठीक है।
इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। इतनी बारिश हुई कि वो बारिश जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छी अच्छी मकान की छत लगी थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि अच्छे अच्छे मकान भी जो थे, जिनके बहुत अच्छे मकान थे, बहुत मजबूत मकान थे, उनके भी छत जो है वो टपकने लगा था। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। अब उस छोटी मोटी बुढ़िया की जो झोपड़ी थी, अब उसकी क्या हैसियत कि इतनी बारिश को वो झेल सके, है ना। पानी की बूंदे हर जगह टप टप टपक रही। उसकी झोपड़ी से पानी की बूंदे हर तरफ से क्या हो रही थी, टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था। बड़े लोग करते हैं ना, आपकी मम्मी भी करती होगी, आपकी दादी भी करती होगी, आपकी नानी भी करती होंगी कि जिसमें आपको आराम हो वो काम वो करती होंगी। तो उसी तरह से इस दादी ने भी क्या किया कि अपने पोते को उस तरफ सुलाया जिधर से पानी नहीं आ रहा था, ठीक है, नहीं टपक रहा था। लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी, पानी अभी भी बरस रहा था। लेकिन पोता जो था, पानी की आवाज के कारण उस पोते को भी नींद नहीं आ रही थी और पानी बहुत तेजी से अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था। चारों ओर क्या था, अंधेरा था। ठीक है, घोर अंधकार। दादी मुझे डर लग रहा है। इतना अंधेरा था कि उस पोते ने अपने दादी से कहा कि दादी मुझे डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको डर नहीं लगता। उस पोते ने कहा, चारों तरफ इतना अंधेरा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आपको डर नहीं लगता। पोते ने पूछा अपनी दादी से। ठीक है, अरे डर काहे का, दादी ने कहा, अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। दादी ने कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। अगर हमें डर लगता है, वो डर किसका है, टपके का है। ये जो टप 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 पानी पड़ रहा है, हमें इससे डर लगता है, नहीं तो अंधेरे से तो मुझे डर नहीं लगता। ऐसा दादी ने कह करके अपने पोते की हिम्मत बढ़ाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। उस दिन क्या हुआ था कि एक शेर, इतनी तेज आंधी पानी हो रही थी, बारिश हो रही थी बहुत तेज, और बहुत तेज आंधी हो रही थी। तो एक शेर जो है उस आंधी पानी से बचने के लिए क्या किया था, उस बूढ़ी औरत के घर में आकर छिप गया था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है, जो बुढ़िया मुझसे नहीं टपके से डरती है। उसने उस बूढ़ी औरत, और दिव्यांशु ध्यान से सुनेंगे, उसने उस बुरी औरत और पोते की आवाज सुनी, जिसमें उस बुरी औरत ने कहा था कि मुझे टपके से डर नहीं लगता, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, बल्कि डर लगता है तो किसे, टपके से। तब वो जो है शेर सोच में पड़ गया कि टपका क्या हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, कि ये जो बुरी औरत है ये मुझसे नहीं बल्कि उस टपके से डरती है। ठीक है, यह सोचते सोचते शेर जो है वो घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। यह सोचते सोचते शेर जो है वो घबरा गया और कहाँ भाग गया, जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। शेर तो जंगल की ओर भाग गया, लेकिन उसके दिलो दिमाग पे कौन छाया हुआ था, तो वो टपका छाया हुआ था। ठीक है, उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था, बस हर समय डरता रहता कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले। उसे बस इस बात का डर था कि वो जो टपका है जिससे वो बूढ़ी औरत डरती है,
और उससे नहीं डरती है बल्कि टपके से डरती है, वो टपका कहीं इस जंगल में ना आ जाए। इसी डर के कारण वह एक टूटी झोपड़ी और उजाड़ झोपड़ी में वह छिप गया। उस टपके के डर से वह शेर क्या हुआ, उस बुरी के घर से निकल गया, जंगल की ओर गया और जंगल में जा करके एक पुरानी झोपड़ी जिसमें कोई नहीं रहता था, है ना, टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें कोई नहीं रहता था, उसमें जाकर वह छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया था। इतनी तेज आंधी बारिश हो रही थी कि एक कुम्हार का जो गधा था वो डर के मारे कहीं भाग गया था। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में, वो सोचता रहा। कुम्हार जो है वो सोचता रहा कि आखिर उसका गधा चला कहाँ गया। बस वह अपने दोस्त के घर गया, भैया रामू। उसने क्या किया, दरवाजा से आवाज लगाया। ठीक है ना, वो कुम्हार जो है अपने दोस्त के घर गया और दरवाजे से आवाज लगाया कि भैया रामू। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। इतनी तेज आंधी और बारिश हो रही थी कि वो रामू भी क्या था, अपने घर में ही था, वो भी बाहर नहीं निकला हुआ था, घर में ही था। उसने अपने भाई बंधु की आवाज सुनी तो वह वहीं से चिल्लाया। उसने सुना कि ये किसी जाने पहचाने व्यक्ति की आवाज है, तो वो वहीं से बोला कि हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ, इस पानी में कहाँ खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसने उस आदमी से कहा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में तुम बाहर क्यों खड़े हो, पानी में भीग जाओगे तो तुम्हें खांसी खुर्दा हो जाएगी, यानी खांसी बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। वह भींगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। वो जो था वो तो भीगा हुआ था ही, क्या किया, उसी कपड़े में वो अंदर की ओर चला गया। तो कुमार जो है अपने दोस्त के घर के अंदर की ओर अंदर चला गया। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया। उस कुम्हार ने अपने दोस्त रामू से कहा कि भैया, मेरा गधा जो है इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया, उसे ही ढूंढने निकला हूँ, तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया। उसने रामू से कहा कि मेरा गधा जो है तुम्हारे गधे के साथ तो नहीं चला आया। नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुस कर देख लो। तब रामू ने कहा कि नहीं, तुम्हारा गधा जो है मेरे गधे के साथ नहीं आया है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरे घर में घुस करके देख लो। मुझे तुम पर विश्वास है रामू भैया। उसने कहा, भैया रामू, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कुम्हार ने कहा कि अब मैं अपने गधे को खोजूंगा तभी घर जाऊंगा, उसके पहले घर नहीं जाऊंगा। यह कहता हुआ कुम्हार जो है अंधेरे में कहीं चला गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया। इसी तरह कुम्हार जो है अपने गांव के हर घर में गया और हर लोगों से अपने गधे के बारे में पूछा, फिर आगे की ओर वो बढ़ता चला गया। लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिला था। वो हर घर में गया लेकिन उसे कहीं भी गधा का सही पता नहीं मिला कि उसका गधा आखिर गया कहाँ है। ठीक है, हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। वो बेचारा इस आंधी तूफान में अपने गधे की खोज में एकदम हैरान था, परेशान था, इधर उधर वो घूमता फिर रहा था। इधर पानी और उधर अंधेरा, एक तरफ पानी था, दूसरी तरफ अंधेरा था। ठीक है, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, इतना अंधेरा था। आरोही, कैमरा ऑन कीजिए। इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस कुम्हार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है,
वह एक पंडित के घर गया। वह हो जाने पर लोगों के दिशा और स्थान बता देता था। वह एक ऐसे पंडित के बारे में जानता था जो अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो वो बता देता था कि यह व्यक्ति इस दिशा में मिलेगा, तुम इस दिशा में जाओ। अंत में हार करके कुम्हार जो है उस पंडित के पास गया, है ना। लोग अपने जानवरों को ऐसे पकड़ लाते हैं ठीक है। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान बता देता है, ठीक है। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते हैं जैसे खूंटे से खोलकर ला रहे हैं। वो जो पंडित था वो एकदम सही बताता था और जिसके कारण लगता था कि वह जो है लोगों को लगता था कि उस दिशा में गए और जाकर के पकड़ करके ले आए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खूंटे में बांधा उनका जानवर है और उसको पकड़ करके अपना जहां मन है वहां ले जा रहे हैं। इतने निश्चित रूप से वो पंडित बताता था उस जानवर के खो जाने का स्थान और दिशा, ठीक है। कुम्हार ने आओ देखा न ताव, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। कुम्हार ने क्या किया, आओ देखा न ताव, और जल्दी जल्दी में वो पंडित के घर में घुस गया। पंडित जी मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। वो इतना परेशान था कि उसने पंडित से कहा कि पंडित जी मेरा गधा खो गया है, अगर आप बता दें कि वो कहाँ होगा। पंडित जी वैसे ही परेशान थे। पंडित जी भी उस समय बहुत परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उनका जो घर भी है, पंडित जी का भी घर जो है कई जगह से जो है वो टपक रहा था, ठीक है। उन्हें कुम्हार का केवल बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। बिना समय उनका कुम्हार के घर में आना उनको अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से से बड़बड़ा कर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में, वो दिशा नहीं बताए। आरोही ध्यान से सुनेंगी बेटा, वो दिशा नहीं बताए बच्चों का, उस जानवर का, गधे का दिशा नहीं बताए, बल्कि गुस्से में कहे कि होगा किसी खाई खड्ड में, वो गिरा हुआ होगा, तुम जाओ वहां से उसे ढूंढ लाओ। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छुटा। अब वो हर जगह जहाँ जहाँ खाई था, जहाँ गड्ढे थे, वो हर जगह जा करके अपने गधे की तलाश करने लगा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। एक पोखरी के किनारे, कहते हैं ना पोखर को, तो एक पोखर के किनारे उसे जो है एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। वह उसी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा इस तलैया के आसपास ही, मेरा गधा जो है इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। अब उस कुम्हार को विश्वास हो गया कि मेरा गधा जो है इसी तलैया के आसपास होना चाहिए, ठीक है। पंडित जी ने ऐसा कुछ ही इशारा किया था। उसने सोचा पंडित जी ने शायद ऐसा ही कुछ इशारा किया था, कहा था कि होगा किसी खड्ड खाई में, तो शायद मेरा गधा जो है इसी जगह मिल जाए। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी, बेचारा शेर जो है वो टपके की डर से इसी झोपड़ी में छिप कर बैठा हुआ था, ठीक है। इसी झोपड़ी में वो शेर जो है छिप कर बैठा हुआ था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ इनको पत्तों की आवाज हुई। जैसे ही कुम्हार उस झोपड़ी में घुसा तो उस झोपड़ी के अंदर क्या था, कुछ पत्ते थे सूखे हुए। तो जैसे ही कुम्हार झोपड़ी के अंदर घुसा तो गधा, वो जो शेर था वो करवट लिया। वो क्या किया, करवट लिया। करवट लेने से जो सूखे हुए पत्ते थे, तिनके थे, उसमें वो आवाज करने लगे। वो क्या करने लगे, आवाज करने लगे, ठीक है। कुम्हार, अंधेरा तो था ही,
कुम्हार ने अंदाज लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। क्योंकि अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था और जो आवाज हुई उससे उस कुम्हार ने अनुमान लगाया कि हो न हो मेरा गधा जो है इसी झोपड़ी में है, इसी झोपड़ी में बैठा है। वह झोपड़ी में घुस गया और जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे जड़ दिए। वह उठा और झोपड़ी में घुसा और झोपड़ी में घुसते ही उसने सबसे पहले क्या किया, 2 डंडे जड़ दिए। किसको? शेर को। शेर को उसने गधा समझ करके 2 डंडे जड़ दिया। ठीक है। शेर की हालत खराब थी, शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही वह टपका है। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी। उसने सोचा कि यही वो टपका है जिसके कारण बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। जब उसे डंडा पड़ा तो शेर भी यही सोचने लगा कि शायद यही वह टपका है जिसकी डर से वो बुढ़िया भी डरती थी। अगर कोई आदमी होता तो वह डर के मारे क्या हो जाता, उसे देख करके बेहोश हो जाता, डर के मारे बेहोश होकर के गिर जाता। इसने आओ देखा न ताओ मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। ये जो टपका है इसने क्या किया, आओ देखा न ताओ देखा, और इसने क्या किया, मेरी ही पीठ तोड़ करके रख दी। डंडे इतने तेज मारा, अगर मैं और ढीला डुला तो न जाने मेरा क्या गत बनाएगा। इसलिए उस टपके की डर से वो शेर जो है वो हिला डुला भी नहीं, अपनी जगह पे मार खाता रहा। कहा कि अगर मैं हिला डुला तो ये जो टपका जो है मेरी और स्थिति खराब कर देगा। तो वो अपनी जगह पे चुपचाप बैठा रहा। तब कुम्हार ने कहा कि मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? तब कुम्हार ने कहा कि मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चरा कर छोड़ दिया, तू समझता है कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा? उसने कहा कि मैंने कितने गधों को चराया और छोड़ दिया, और तुम समझते हो कि तुम इस झोपड़ी में छुप जाओगे और मुझसे बच जाओगे? ये नहीं हो सकता। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। वो ये थोड़ी जान रहा था कुम्हार की ये गधा नहीं बल्कि शेर है। अगर वो जान जाता कि ये शेर है, चूंकि अंधेरे के कारण उसे नजर भी नहीं आ रहा था कि कौन बैठा हुआ है, अगर उसे नजर आ जाता कि ये शेर है तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन उस शेर को उसने क्या समझ रखा था, गधा। तो गधा समझ करके उसने क्या किया, उस शेर के कान ऐंठे, ठीक है, और उसे खींचना शुरू किया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। शेर शिक्षा ध्यान देंगे बेटा। बेचारा शेर जो है वो सोचा कि ये जो है वो टपका है, और टपके के डर से जैसे जैसे ही वो करता चला गया उसके साथ वो चुपचाप डर के मारे वैसे वैसे करता रहा, जैसे जैसे करता रहा शेर वैसे वैसे करता रहा, और चुपचाप कुम्हार के साथ वो चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता रहा। भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। जब वो शेर को पकड़ करके ला रहा था रास्ते में, तो 10 तरह की बातें जो है वो शेर को बोलता जा रहा था। तुम मुझे ऐसे परेशान किए हो, मैंने आज तक किसी को नहीं छुड़ाया। तुम ऐसे जो डांटने का होता है वो गधा, शेर को गधा समझ कर बोले जा रहा था। और जब वो घर पहुंचा तो उसने क्या किया, शेर को एक रस्सी में बांध करके रख दिया। ठीक है, रस्सी में आंगन में बांध करके रख दिया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। सुबह का समय था, दिन निकल गया था और बारिश जो है वो बंद हो गई थी। लोग वहां से निकले और अचंभा करते हुए कुम्हार के घर के आगे गधे की तरह शेर बंधा अचंभा करते।
यानी कि जब वो घर से बाहर निकलते तो गधे की जगह शेर को बंधा दे करके गांव के लोग जो क्या करते, हैरान होते, आश्चर्यचकित होते, है ना, कि शेर को कुम्हार ने गधा समझ के बांध रखा है या शेर को बांध रखा है, जो समझिए। कुम्हार के घर के आगे गधे की तरह शेर बंधा था। उसे देख करके सभी को बहुत हैरानी हो रही थी। सभी आश्चर्यचकित होकर के कुम्हार को के घर को देख रहे थे। तो ये जो कहानी है टपके का दर्द, इसके लेखक हैं प्रेम शरण। कौन है? प्रेम शरण। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये कहानी? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं आया होगा तो वो बोलेंगे। यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम। समझ में आ गया। अच्छे से समझ मैम, आया। समझ में आ गया। समझ में आ गया। समझ में आ गया। यस मैम, समझ में आ गया। समझ में समझ में आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, वो हैंड रेज अपना ये कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्हें ये स्टोरी, ये कहानी समझ में नहीं आया। वो बच्चे अब हैंड रेज करेंगे जिन्हें ये स्टोरी समझ में नहीं आई, जो कहानी मैंने सुनाया वो समझ में नहीं आया। शिक्षा सिंह को नहीं समझ, भूमि को नहीं समझ में आया। भूमि माइक ऑन कीजिए। मैम, तलैया का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हो, है ना। यस मैम। और कुछ? नो मैम। चलिए, अब मैं भूमि, चूंकि आप अनम्यूट हैं, आपसे मैं एक सवाल, यस मैम। आपसे मैं इसी चैप्टर से सवाल करूंगी। दादाजी दादी के पास कौन सोता था? मैम, दादी के पास उनका सबसे छोटा पोता सोता था। अश्विनी शर्मा, माइक ऑफ कर लीजिएगा फोन। अश्विनी शर्मा, माइक ऑन कीजिए। आदित्य शर्मा, आदित्य नमन, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। आप बताइए, दादी यस मैम। कौन सी कहानियां सुनाती थी? राजा रानी की कहानियां सुनाती थी। शर्मा आप बोल रहे हैं। दादी दादी पोतों को राजा रानी की कहानियां सुनाती थी। नमन आदित्य, आप बताएंगे? यस मैम। आप बताएंगे आपको कहानियां कौन सुनाता है? मैम, मुझे कहानियां पापा सुनाते हैं। पापा सुनाते हैं। चलिए, यस मैम। आशुतोष, आशुतोष यस मैम। आप बताइए, कहानी में टपका कौन है? कहानी में टपका बारिश की बूंदें थी। यस मैम। ज्यादा कौन डरता था? मैम, आपकी आवाज कभी कभार धीमी हो रही है। टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता था? सबसे ज्यादा शेर डरता था। डरता था। पूछ लेते। यस मैम। आप बताइए, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास गया? मैम, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास गया? कुम्हार गधे की तलाश में अपने भैया रामू के पास गया। और मैम, पंडित जी के पास। चलिए, और गांव के सभी लोगों के पास भी गया था। चलो, आरोही रंजन, आरोही रंजन, यस मैम। बताइए, कुम्हार ने तिनके पत्तों की आवाज सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? कुम्हार ने
कितनों पत्तों की आवाज सुनकर किसी दो डंडे जमा दिए और कुम्हार ने कितनों पत्तों की आवाज सुनकर शेर तिनको तिनको तिनका को पत्तों की आवाज सुनकर शेर को दो डंडे जमा दिए। उसे लगा कि वो मेरा गधा है, इसलिए। आरोही माइक ऑफ सोनी माइक ऑन कीजिए। शेर किस कारण चुपचाप कुमार के साथ चल दिया? सही का बताइएगा। एक उसे कुमार के साथ लगा टपके के डर के मारे, या शेर गांव देखना चाहता था? टपके के डर के मारे। टपके के डर के। वंशिका माइक ऑन कीजिए। सोनी माइक ऑफ कीजिए। यस मैम। आप बताइए क्या मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? किसने मैम आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलिए। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? किसने कहा और किससे कहा? ये कुमार ने शेर से कहा। वेरी गुड। समृद्धि माइक ऑन कीजिए। यस मैम। नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। किसने कहा, किससे कहा? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। नहीं भैया, ये मेरे यहाँ नहीं है। किसने कहा और किससे कहा? राम क्या बोलते हैं कुम्हार ने कहा रामू से। किसने कहा? कुम्हार ने। गलत। यूसुफ इमाम। यस मैम। आप बताइए। नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। किसने कहा, किससे कहा? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आई है, एक बार फिर से बोलिए तो। मेरे यहाँ नहीं है, ये किसने कहा था और किससे कहा था? मैम ये कुम्हार के भाई रामू ने कुम्हार से कहा था। वेरी गुड। थैंक यू। माइक ऑन कीजिए। यूसुफ माइक ऑफ कीजिए। यस मैम। शिक्षा माइक ऑन कीजिए। शिक्षा माइक ऑन नहीं कर रही है। सानवी माइक ऑन। यस मैम। यस मैम। डर शिक्षा आप बताएंगे। सबसे बड़ा डर, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। सबसे बड़ा डर टपके का है। किसने कहा, किससे कहा? सबसे बड़ा डर टपके का है मैम, दादी ने पोते से कहा। आप सानवी बताएंगी कि शेर को टपके से डर लगा। आपको किस किस से डर लगता है बताइए। साथ में बता कीजिए कि कक्षा के सभी बच्चों को किससे लगता है। आप अपना ही बता दीजिए कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। सानवी। मैम कॉकरोच एंड लिजर्ड। हिंदी में बोलिए। मैम छिपकली और कॉकरोच। ठीक है, ठीक है। कॉकरोच से आप छिपकली से। शैन अब्दुल्ला। कृतिका सिंह। यस मैम। आप बताइए, बारिश आने पर हमारे आसपास क्या बदलाव होता है? जब बारिश होती है तो हमारे आसपास क्या बदलता है? बारिश आने पे हमारे आसपास में सारे जगह पानी भर जाता है और सारा जगह हरा भरा हो जाता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। चलिए, शैन अब्दुल्ला माइक ऑन कीजिए। कृतिका माइक ऑफ कीजिए। यस मैम। शैन अब्दुल्ला आप बताइए, आपने आज तक जितनी भी कहानियां सुनी,
उनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सी कहानी पसंद है? मैम मुझे मगरमच्छ और बंदर की कहानी। मगरमच्छ और बंदर की कहानी आपको ज्यादा पसंद है। रिधिमा, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। कहानी टप्पे का डर में कुम्हार शेर जिन चीजों के बारे में अनुमान या अंदाजा लगाता है उन्हें लिखिए। कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि क्या लगाया था? कुमार ने अनुमान लगाया कि वो जल्दी बेटा, टाइम ऑफ हो रहा है। नियति मोहिनी, आप बोलिए। मैम, कुम्हार ने अनुमान लगाया कि जो शेर है वही मेरा गधा है। वेरी गुड। शेर है वही उसका गधा है। गधा। और शेर अर्णव का